अमावस की काली रात में आगरा की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। यमुना नदी का पानी काले शीशे की तरह चमक रहा था और उसके किनारे विशाल ताजमहल अंधेरे में भी अपनी सफेदी से एक रहस्यमयी चमक बिखेर रहा था। लेकिन आज की रात इतिहास के पन्नों को पलटने की रात थी। आर्यन, एक युवा प्राचीन इतिहासकार, अपनी सांसें रोके ताजमहल के पिछले हिस्से में झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी थी जो उसके दादाजी ने मरने से पहले उसे दी थी। उस डायरी में नक्शे और कुछ ऐसे दावे थे जो दुनिया के सामने कभी नहीं आए। उसमें लिखा था, यह मकबरा नहीं, तेजो माहौल है। मुगलों ने इसे हासिल किया, इसका रूप बदला, लेकिन इसकी नींव आज भी महादेव की गवाही देती है। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि वह जो करने जा रहा है वह गैर कानूनी है, लेकिन सच की प्यास उसे यहां खींच लाई थी। सुरक्षा गार्डों की शिफ्ट बदलने का समय हो चुका था। जैसे ही बूटों की आवाज दूर गई, आर्यन ने लोहे की एक पुरानी जाली को धीरे से खिसकाया। यह वह गुप्त रास्ता था जिसका जिक्र डायरी में था। एक रास्ता जो पर्यटकों की नजरों से दूर ताजमहल के उन 22 कमरों की ओर जाता था जो सदियों से बंद पीडीडीए थे। अंदर घुसते ही ठंडी और सीलन भरी हवा ने उसका स्वागत किया। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसने देखा कि वह एक लंबी सुरंग में है। यहां की वास्तुकला ऊपर के गुंबद से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर मुगलों की पच्चीकारी नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय शैली के पत्थर लगे थे। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके जूतों की आवाज उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लग रही थी। सुरंग के अंत में एक भारी लकड़िद्दी का दरवाजा था जिस पर जंग खाया हुआ ताला लगा था। आर्यन ने अपनी किट से औजार निकाले और कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद ताला टूटकर नीचे गिर गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का नजारा देख आर्यन की आंखों में अविश्वास और भय मिश्रित आश्चर्य छा गया। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था, यह एक मंदिर का गलियारा था। दीवारों पर चूने की कई परतें चढ़ाई गई थीं, लेकिन समय की मार और नमी ने उन परतों को जगह जगह से उखाड़ दिया था। उन उखदिद्दी हुई जगहों से जो झांक रहा था वह चौंकाने वाला था। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी एक खंभे पर डाली। वहां कलश और कमल के फूलों की नक्काशी थी जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वे पूरी तरह मिट नहीं पाए थे। वह और आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था जो अब खाली था, लेकिन उसके आकार से साफ पता चलता था कि वहां कभी कोई शिवलिंग स्थापित रहा होगा। उसने डायरी खोली। दादाजी ने लिखा था, असली गर्भगृह इसके भी नीचे है, जहां अभी भी वो निशान मौजूद हैं जिन्हें दुनिया से छिपाया गया। आर्यन ने जमीन पर ध्यान से देखा। फर्श के पत्थरों के बीच एक दरार थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को खिसकाया। नीचे जाने के लिए संकरी सीढ़ियां थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। डर को पीछे धकेलते हुए वह नीचे उतरा। यहां हवा एकदम स्थिर थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने दीवार पर एक बड़ा सा AUM का चिन्ह खुदा हुआ था, जिसे छेनी से तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह पत्थर की गहराई में इतना समाया था कि मिट नहीं सका। वहां खंडित मूर्तियां पड़ी ही थीं जो मुगलों के आक्रमण और कब्जे की गवाही दे रही थीं। दीवारों पर नाग और त्रिशूल के धुंधले निशान थे।
यह निस्संदेह एक शिव मंदिर था, तेजो माहौल। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना कैमरा निकाला। उसे सबूत चाहिए थे। वह फोटो खींचने ही वाला था कि तभी उसे ऊपर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? एक कड़कती हुई आवाज गूंजी। आर्यन का खून जम गया। शायद उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था या किसी सेंसर को छू लिया था। बूटों की आवाज अब सीढ़ियों की तरफ बरहाक रही थी। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक विशाल पत्थर के खंभे के पीछे दुबक गया। रोशनी की किरणें अंधेरे को काटती हुई इधर उधर नाचने लगीं। 2 सशस्त्र गार्ड नीचे उतर आए। मुझे लगा मैंने किसी को यहां देखा, एक गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां कोई नहीं आता। यह जगह शापित है और बंद है। वहम होगा तुम्हारा, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन उसकी टॉर्च ठीक उसी दीवार पर पड़ी जहां AUM खुदा था। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। अगर वह पकड़ा गया तो सिर्फ जेल नहीं होगी, बल्कि यह सच हमेशा के लिए इसी तहखाने में दफन हो जाएगा। गार्ड्स ने कुछ देर वहां मुआयना किया। वे उस खंभे के बेहद करीब थे जिसके पीछे आर्यन छिपा था। आर्यन अपनी धड़कनों को सुन सकता था। तभी एक चूहा दौड़ता हुआ गार्ड के पैर के ऊपर से निकल गया। गार्ड चौंक गया और गाली बकते हुए पीछे हटा। चलो यहां से, यहां सिर्फ चूहे और चमगादड़ हैं, उसने कहा। वे वापस मुड़े और सीढ़ियां चढ़ने लगे। लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और दोबारा ताला लगाने की आवाज आई। आर्यन अंधेरे में अकेला रह गया। वह जानता था कि अब बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसके कैमरे में वह सच कैद हो चुका था जो इतिहास की किताबों को बदलने की ताकत रखता था। वह तेजो माहौल के उस गर्भगृह में बैठा रहा, इस सोच में कि क्या वह कभी इस सच को दुनिया के सामने ला पाएगा, या वह भी इन पत्थरों के बीच एक और राज बनकर रह जाएगा। बाहर ताजमहल अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था, अपनी सफेदी के नीचे एक गहरे भगवा सच को छिपाए हुए।